सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की सोच के अनुरूप बेहतरीन शासन प्रणाली कैसे होगी, प्रशासन प्रणाली कैसे होगी, बेहतरीन न्यायिक व्यवस्था कैसे होगी। यह तीनों ऐसी संस्था है जो कहीं न कहीं से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हो, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हो या जुडिशियली के अंतर्गत हो। आज मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं फर्जी मुकदमे को लेकर के। क्या आप सभी नहीं जानते हैं, देश के अंदर लाखों फर्जी मुकदमे होते हैं प्रशासन के स्तर पर। अदालतों के अंदर 156(3) के अंतर्गत पूर्व में आईपीसी और आज बीएनएस की धारा 175(3) के अंतर्गत फर्जी मुकदमे होते हैं। इसकी जांच बड़ी ही गंभीरता से होनी चाहिए और उक्त मुकदमे के अंतर्गत भुक्तभोगी याची द्वारा या विपक्षी द्वारा सवाल ये उठाया जाता है कि यह मुकदमा फर्जी है, तो मैं अपील करना चाहता हूं माननीय न्यायाधीश महोदय से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से कि नार्को टेस्ट के अंतर्गत इसकी जांच कराई जाए। लाई डिटेक्टर से विपक्षी याची के इतराज को, उसकी भावना को समझते हुए लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट से इसकी जांच कराई जाए और सत्यता के आधार पर लाइन ऑफ एक्शन लेते हुए जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। ये जनहित में नितांत आवश्यक है। और राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी शासन में स्थापित उन उच्च पद पर स्थापित पीठासीन राजनेताओं से अनुरोध करती है कि इसके लिए एक बिल लाई जाए और फर्जी मुकदमे की शिकायत के आधार पर नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर से गुजारने की व्यवस्था अदालत को दी जाए। ये नितांत आवश्यक है फर्जी मुकदमे को रोकने के लिए। झूठे आरोपों के आधार पर, झूठे गवाहों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं कह सकता, सही मुकदमे भी दर्ज होंगे, इस पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न यह अवश्य है कि गलत मुकदमे भी दर्ज होते हैं और ऐसे गलत मुकदमे दर्ज होते हैं जो जघन्य अपराधों के अंतर्गत है। जघन्य अपराधों के अंतर्गत अगर फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार अगर प्रशासन के स्तर पर होता है तो पुलिस प्रशासन है, और जुडिशियली के अंदर 156(3) के अंतर्गत विपक्षी के बिना बयान को सुने, बिना उसके पक्ष को सुने, अगर 156(3) के अंतर्गत निर्देश जारी किए जाते हैं
वर्तमान BNS 175(3) के अंतर्गत अगर निर्देश जारी किए जाते हैं तो ये सच्चाई है कि मुकदमा जांच के पश्चात ही सुसंगत धाराओं पर पूरी प्रामाणिकता के आधार पर दर्ज किया जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो लाइन ऑफ एक्शन निश्चित रूप से जुडिशियली को लेना चाहिए। अगर फर्जी मुकदमे की शिकायत की जाती है तो वरीयता के आधार पर चार्जशीट की रिपोर्ट हो, चाहे पुलिस की केस डायरी हो, गवाहों के बयान हो या वादी या विपक्षी के बयान हो, बड़ी ही बारीकी से उसको देखने की ज़रूरत है और उस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। मेरा मानना है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से मुकदमे की समीक्षा की जाएगी तो लगभग 50% मुकदमे फर्जी साबित होंगे। अब फर्जी मुकदमों के अंतर्गत की गई कृत्य कार्रवाई पर माननीय न्यायालय को ध्यान देते हुए सख्त कार्रवाई करना चाहिए। फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले उन लोगों पर और दर्ज करने वाले उन लोगों पर, चाहे वो प्रशासन के तौर पर हो और चाहे वादी के रूप में हो या विपक्षी के रूप में हो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से अनुरोध है, इस विषय वस्तु पर ध्यान दें और फर्जी मुकदमे का पर्दाफाश करें, जिससे कि गलत मुकदमा दर्ज कराने की किसी की हिम्मत न पड़े। अगर गलत मुकदमा दर्ज करा करके और व्यक्ति कहीं से भी प्रताड़ित अगर करता है किसी व्यक्ति को, उसे रिलीफ मिल सके। मैं अपील करना चाहूँगा और देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कहीं होता है, अगर फर्जी मुकदमे आपके ऊपर दर्ज कराए जाते हैं, चाहे वो न्यायालय के 156(3) के अंतर्गत हो, वर्तमान BNS की 175 धारा 175(3) के अंतर्गत हो, तो निश्चित रूप से आप उसे चैलेंज करें और उसे खारिज करने की अपील करें। और अपील के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस विषय को उठाएं, क्योंकि ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। लाखों मुकदमे अदालतों के अंदर फर्जी पड़े हुए हैं, ये कहने में कहीं कोई संशय नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी जनहित में इस विषय पर बड़ी ही प्रबलता के साथ आवाज़ उठाना चाहती है और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसे सख्त सजा देने की मांग करती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के, व्यक्तित्व के विकास को लेकर, समाज और देश के हित में लगातार अग्रसर अपने विचारों को प्रबलता से रखते हुए शासनिक एवं प्रशासनिक स्तर पर और न्यायिक स्तर पर इस विषय पर ध्यान देने की सक्षम अधिकारी से मैं अपील करता हूं। धन्यवाद।